जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक मेरा गूगल ऐड का है, डिजिटल मार्केटिंग ये जो हमारा सोशल मीडिया मैनेजमेंट का कोर्स है। तो आइए देखते हैं गूगल ऐड कैसे लगती है। 2 तरीके हैं जी गूगल ऐड को चलाने के, लगाने के, समझने के, सीखने के। तो पहला जो इसमें जो वे है वो ये है कि आप ईमेल अकाउंट अपना लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद ये आपके पास आपकी मेल विंडो आएगी। मेल विंडो आने के बाद आपके पास ये ऐप का बटन आएगा। ऐप के बटन के अंदर आप देखें, अगर आपने पहले गूगल बिज़नेस अकाउंट यूज़ किया है, तो वो आपको यहाँ पे शो होगा। अगर आपने पहले ये यूज़ नहीं किया हुआ, ठीक है, तो आपको गूगल बिज़नेस अकाउंट यहाँ पे नहीं मिलेगा। वो कहाँ से लाएँगे, थोड़ा-सा आप इसको स्क्रॉल करें नीचे, आते जाएँ तो मोर फ्रॉम गूगल पे क्लिक करेंगे। मोर फ्रॉम गूगल पे जैसे क्लिक करेंगे, थोड़ा-सा आप नीचे आएँगे तो आपको बल्कि थोड़ा-सा नहीं है, काफ़ी थोड़ा-सा नीचे काफ़ी नीचे आके ये कुछ कैटेगरीज़ हैं आपके पास गूगल की ऐप्स की जिसमें ये आपके सामने सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ आ जाती है फॉर बिज़नेस। फॉर बिज़नेस में आएँगे तो हमारे पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज़ आ जाती हैं जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हैं और जिसमें जो टॉप की चीज़ें हैं वो हमारे पास ये गूगल एडसेंस अकाउंट है। गूगल एडसेंस अकाउंट क्या होता है? जैसे जो लोग यूट्यूब से अर्निंग करते हैं, जब वो अपने यूट्यूब चैनल की मोनेटाइज़ेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उ उस अप्लाई करने से पहले गूगल एडसेंस के ऊपर अकाउंट बनाकर उसको यूट्यूब चैनल के साथ अटैच करना पड़ता है, फिर वो अप्लाई करते हैं, देन गूगल उनको एलिजिबल करता है मोनेटाइज़ेशन के लिए यानी यूट्यूब। फिर इसी तरह से गूगल एनालिटिक्स हैं, ये डिफरेंट आपकी वेबसाइट्स वगैरह जो होती हैं, उसका एनालिसिस वगैरह आपको देते हैं। देन हमारे पास ये 2 चीज़ें आती हैं, गूगल एड मैनेजर और गूगल ऐड। गूगल एड मैनेजर क्या होता है, गूगल एड्स क्या होती हैं, दोनों चीज़ें अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। और देन नेक्स्ट हमारे पास ये एक टॉपिक है बिज़नेस प्रोफाइल। बिज़नेस प्रोफाइल पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, तो इसके अंदर आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या-क्या है। ये देखें जी, बिज़नेस प्रोफ़ाइल पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैनेज नाउ का बटन क्यों आ रहा है? क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपनी इस ईमेल आईडी के ऊपर जो कि यहाँ पे लगी है, कोई अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ, ठीक है? तो अब मैं क्या करूँगा सिंपली पहले मैं चला जाऊँगा बैक पे, यानी मैं गूगल बिज़नेस प्रोफ़ाइल यानी गूगल मैप के ऊपर अपनी कोई भी लोकेशन ऐड नहीं करना चाह रहा, अभी फ़िल 4। तो इसको मैं बंद करूँगा और इस वाली विंडो को भी और यहाँ से ये बिज़नेस प्रोफ़ाइल मैनेजर पे क्लिक कर दूँगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे जो बिज़नेसेज़ हैं वो इसके ऊपर हैं। अब यहाँ पर देखें ये 2 बिज़नेसेज़ आ रहे हैं, एक वेरिफाइड है और एक अनवेरिफाइड है। अब मैं इसको ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद मेरे पास ये एक विंडो आ रही है, जिसके अंदर मेरे पास डिफरेंट एनालिसिस वग़ैरह आ रहे हैं, जैसे कि ये है जिसमें मैं अपने बिज़नेस की परफ़ॉर्मेंस देख देख सकता हूँ। ऐड लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है वो आपको बताते हैं। जैसे कोई बंदा कहता है कि मैंने टॉप पे ही रहना है और ब बड़ी जल्दी मैं टॉप पे आना चाह रहा हूँ। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग एसईओ करते हैं उनको पता होगा वो डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर काम करते हैं और उन कीवर्ड्स के ऊपर जब वो काम करते हैं और उसके पीछे उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है रेगुलर बेसिस के ऊपर। अगर वो नहीं करते तो उनकी कीवर्ड की जो पोज़ीशन है वो डाउन हो जाती है और वेबसाइट या जो भी बिज़नेस है वो रैंक नहीं कर पाता। इसी तरह से अगर वो साथ-साथ गूगल एड्स का भी सहारा लें और गूगल एड्स लगाते जाएँ, तो वो समझ लें कि एक पेड तरीके के साथ टॉप के ऊपर रहते हैं और जैसे वर्ड आपने अक्सर देखा हो स्पॉन्सर्ड का, स्पॉन्सर्ड वेबसाइट्स आपको टॉप पे मिलती हैं, उसके बाद आपके पेड रिज़ल्ट के बाद ऑर्गेनिक रिज़ल्ट्स आते हैं। अब हमारे पास परफ़ॉर्मेंस का एक बटन है, यहाँ पर जाकर हम ऑर्गेनिक रिज़ल्ट्स देखेंगे। हमारे पास जो इस बिज़नेस प्रोफ़ाइल के ऊपर जो रिज़ल्ट्स ये आ रहे हैं, अगर इसमें मैं चाह रहा हूँ कि अभी 21 तारीख तक सिर्फ़ अगस्त का मैं देखूँ, अप्लाई कर दूँगा तो मेरा ओवरव्यू मुझे ये बता रहा है कि आपकी जो बिज़नेस प्रोफ़ाइल की इंटरैक्शंस हैं वो टोटली हुई हैं 305 कॉल्स अभी तक आपको जो अगस्त में रिसीव हुई हैं वो 230 मैसेजेस कोई नहीं आया, बुकिंग आपके पास कोई नहीं आई, डायरेक्शन आपके पास 75 जो लोग हैं उन्होंने गूगल मैप आपका यानी आप तक पहुँचने के लिए आपके इस बिज़नेस लोकेशन तक पहुँचने के लिए गूगल मैप यूज़ किया। वेबसाइट के ऊपर कोई क्लिक नहीं हुआ थ्रू योर बिज़नेस प्रोफ़ाइल। ओके, हम चाहते हैं कि यार हमारी वेबसाइट के ऊपर भी ट्रैफ़िक आए, वेबसाइट के ऊपर लोग आएँ
और आकर स्क्रॉलिंग करें और क्रॉलिंग करें और जो भी है। इसको क्लोज़ करते हैं और हम क्या करते हैं जी, इस मैप के थ्रू हम जाते हैं डायरेक्ट गूगल ऐड पर। तो ये एक एडवर्टाइज़ का बटन है, इस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, अगर मैंने कोई पहले से ऐड लगाई है तो वो मुझे उसके रिज़ल्ट्स बताएगा। अगर नहीं लगाई तो वो मुझे ऑप्शन देगा गूगल ऐड की, कि आपने गूगल ऐड लगाना है तो किस तरीके का गूगल ऐड लगाना है। अब ये देखें, आपके सामने एक डैशबोर्ड आ गया। डैशबोर्ड आपका उसी सूरत में आता है अगर आपने पहले गूगल ऐड यहाँ पे लगाई हो तब। अदरवाइज़ आपके पास इस तरह का जो डैशबोर्ड होता है वो नहीं आता। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास जो चीज़ शो हो रही है वो इस ईमेल आईडी के अगेंस्ट, लाहौर सेंटर के अगेंस्ट ये हमारे पास कुछ चीज़ें आ रही हैं। और अभी अ, यहाँ पर एक यूट्यूब की ऐड थी जो कि वो मैसेज दे रहा है कि डिसअप्रूव कर दी गई है, ठीक है? और इसको ख़ैर बाद में मैं देखता हूँ। पेमेंट मेथड जैसे फ़ेसबुक के साथ अटैच करते हैं, वो पेमेंट मेथड अटैच किया हुआ है। अच्छा जी, और क्या-क्या है? ये डिफरेंट, अब इसके एनालिसिस वगैरह आ रहे हैं और ये चीज़ें हैं। अभी करंटली जो इसका स्टेटस वगैरह है, वो सारा कुछ देखते हैं। शो लास्ट 30 डेज़, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो मुझे ये बता रहा है कि इतने इम्प्रेशंस वगैरह आपके आए हैं पिछले 30 दिनों के अंदर। इसी तरह से ये आपको एक बटन शो होगा, अगर ये सारा कुछ आपके पास नहीं है और ज़ीरो से, तो न्यू कैम्पेन। न्यू कैम्पेन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर इस तरह का एक डैशबोर्ड आएगा। इसको ज़रा आप स्टडी करें, अभी देखें स्क्रीन के ऊपर और देखें इसमें कितनी तरह की ऑप्शंस हैं और क्या-क्या आपसे ये कह रहा है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हम गूगल ऐड के थ्रू अपना कौन-सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना चाह रहे हैं, जैसे ये पूछ भी रहा है कि व्हाट्स योर कैम्पेन ऑब्जेक्टिव? So there are 8 kind of objective. Like if I want to increase my sale, drive sales online in app, by phone or in store. तो ऑब्वियसली अगर मेरा ई-कॉमर्स का बिज़नेस है, सो आई वुड लव टू गो विद सेल्स ऑप्शन और सेकंड नेम ये वेबसाइट ट्रैफिक, ये 2 चीज़ें मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी। और अगर मैं ये चाहता हूँ यार मेरा ऑनलाइन नहीं, मेरे स्टोर के ऊपर लोग विज़िट्स ज़्यादा करें, तो देन आई विल गो फॉर लोकल स्टोर विज़िट एंड द प्रमोशंस। फिर उसके बाद अगर मैं ये चाहता हूँ कि लोगों के सामने बस मेरा नाम बने, मेरी ब्रांड अवेयरनेस चले, तो मैं 2 ऑप्शंस के साथ जाऊँगा, नंबर 1 ये 4th वन और ये 5 वन, ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, ये 2 चीज़ें, ठीक है? इसी तरह से मेरे पास नेक्स्ट आ रहा है जी, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, कि आप एक कैंपेन बनाएँ जिसके अंदर कोई भी गोल गाइडेंस वगैरह ना हो। नाउ व्हाट इज़ लीड? लीड का मतलब ये है कि आप ऐड लगाते हैं और उसके ऊपर आप लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जो भी आपको चाहिए। अक्सर आप लोगों ने कोई ऐड ऐसा देखा होगा जिसको आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके पास एक फॉर्म खुल जाता है, एक फॉर्म। उस फॉर्म को आप फिल अप करते हैं और सारी आप इन्फॉर्मेशन अपनी देते हैं, सबमिट कर देते हैं। आपको एक मैसेज रिसीव होता है कि आवर टीम विल अ कॉन्टैक्ट यू लेटर या वी विल गेट बैक टू यू सून, इस तरह का। अब यहाँ पर हमारे पास अगर कोई ऐप है हमारे बिज़नेस की, उसकी प्रमोशन करनी है तो उसका भी हम गूगल ऐड वगैरह लगा सकते हैं। जैसे अक्सर आप कोई गेम खेल रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, उसके ऊपर एक ऐप की प्रमोशन आ जाता है, जैसे दराज़ ऐप कहता है बार-बार डाउनलोड करो। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर करता जाऊँ, आपका ये क्वेश्चन वैसे होना चाहिए था कि यूट्यूब ऐड क्या है और यूट्यूब ऐड किधर से मैनेज होती है और कैसे उसको लगाते हैं? तो उसका जो आंसर वो ये है कि गूगल यूट्यूब की ऐड का ही मैनेजर है। जो गूगल ऐड है, यही यूट्यूब ऐड है। यानी गूगल ऐड के थ्रू हम यूट्यूब की ऐड चलाएँगे। इसका ऐड मैनेजर गूगल ऐड्स ही है। उसके ऊपर जाकर ही हम सारा काम करेंगे। जैसे आपको मैंने ये बैकएंड पे जो पेज हमारे पास आ रहा था, ये आपको मैंने दिखाया, जैसे ये स्किप ऐड का ऑप्शन आपके पास आ रहा है। ठीक है? ये वीडियो ऐड थी जो हम लगाना चाह रहे थे। आगे ये उसकी फर्दर जो डिटेल्स हैं, ये सारा कुछ हम डिटेल्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो अभी के लिए
हम क्या कर रहे थे, न्यू कैंपेन पे जा रहे थे और इसको गूगल ऐड वाला जो टॉपिक है, इसको बड़ी डिटेल के अंदर आपको पढ़ाना है। बड़ी डिटेल के अंदर आपने इसको समझना है, सीखना है और इसकी बेस के ऊपर आप जस्ट एज़ अ गूगल एडवर्टाइज़र या गूगल मैनेजर, गूगल ऐड मैनेजर वाला डेज़िग्नेशन आपको मिल सकता है स्पेसिफिकली इफ यू गो फॉर अ जॉब, इफ यू आर सर्च सम फ्रीलांसिंग वर्क, तो आप इसके ऊपर जस्ट गूगल ऐड के काफ़ी प्रोजेक्ट आप ले सकते हो, ठीक है? तो फाइवर के ऊपर भी और अपवर्क के ऊपर भी और लोकल मार्केट के अंदर भी आपको गूगल ऐड लगाने के लिए लोग राब्ता करेंगे, अगर आपको सही तरह से गूगल ऐड लगाना आता है। उसकी वजह आपको बताता हूँ क्यों इसकी इतनी डिमांड है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ख़ास तौर पे। गूगल ऐड वो एक ऐड मैनेजर है जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी दे सकता है और आप कंपनी का बहुत ज़्यादा लॉस भी कर सकते हैं। अगर आपने ऐड सही तरह से नहीं लगाई, आपने स्ट्रैटेजीज़ सही तरह से नहीं बनाई, तो आप कंपनी को अच्छा खासा नुकसान भी करा सकते हैं और अगर आप स्ट्रैटेजीज़ सही बनाते हैं, तो आप अच्छा खासा उसमें फ़ायदा कंपनी का करवा सकते हैं। अब आपको एक छोटी-सी यहाँ पे चीज़ मैं बताता चला जाऊँ कि बहुत सारे अदारे, बहुत से ट्रेनर्स, बहुत से काम करने वाले गूगल ऐड जो है वो कोर्स भी उसका करवा रहे हैं, ठीक है? उसको सिखाते भी हैं, सारा कुछ कराते हैं। जैसे आपके सामने अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब ओपन करूँ, ठीक है? यूट्यूब ओपन करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ आज़ाद चाय वाला। ये मैंने लिखा, यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद इधर इसकी मैं प्लेलिस्ट में आ जाता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर आपके पास एक ही वीडियो के अंदर ये लें, ये इधर पड़ा हुआ है सोशल मीडिया मैनेजमेंट कोर्स, एक वीडियो का कोर्स डाला हुआ है उन्होंने, ठीक है? इसी तरह से फेसबुक डिजिटल मार्केटिंग एक वीडियो का कोर्स, अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, मर्न स्टैक, कैनवा ऐप डेवलपमेंट और इधर गूगल ऐड का भी मैंने देखा था इनका वीडियो एक, वो मेरे ख़्याल से इन्होंने रिमूव कर दिया है गूगल ऐड का। तो बहरहाल अब ये आपको बताएँगे इस बटन से ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। असल चीज़ ये है कि आप असल में किसी कंपनी का ऐड लगता देखें, उस बिज़नेस की करंट पोज़ीशन, करंट सूरत-ए-हाल को देखें और ऐड लगाने के बाद आप उस ऐड के एनालिसिस देखें कि ऐड के बाद मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है या उस कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ है। उसके जो रिज़ल्ट्स आए हैं, इतने पैसे लगे हैं तो ये फ़ायदा हुआ है। आपने एक ऐड लगाई, आपने दूसरी लगाई, आपने तीसरी लगाई। चौथी ऐड जब लगाओगे तो पहली 3 ऐड्स के आप स्टैटिक्स को देख के उनके रिज़ल्ट्स को देख के चौथी ऐड की स्ट्रैटेजी आप सेट करोगे, ठीक है? ये डिफ़रेंस होता है एक सिंपली टूल बताने वाले और एक एक्सपीरियंस्ड बंदा जो ऑलरेडी उस फ़ील्ड के अंदर काम कर रहा है, उसके साथ। वरना यहाँ से मैंने अगर कोई भी कोर्स पढ़ाना लाइक मुझे वर्डप्रेस सिखाना, मैं इनकी वीडियोज़ देखता जाऊँगा एक-एक। इधर आकर मैं अपनी ऑडियंस को एक्सप्लेन करता जाऊँगा, मेरे लिए तो ये बहुत आसान है। कि वहाँ से देखा, इधर बता दिया। लेकिन एक चीज़ है, बंदा खुद उस चीज़ का प्रोफ़ेशनल है, उसके पास इस चीज़ से रिलेटेड क्लाइंट हैं, उन क्लाइंट्स के डिफरेंट एड स्ट्रैटेजीज़ हैं, डिफरेंट एड सेट हैं, वो उनका काम कर रहा है और आपके सामने वो चीज़ चल रही है और उससे जो आप लोगों की लर्निंग होने वाली है, वो बहुत पावरफुल होगी और आपको उसका फ़ायदा होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल पहला इसका जो स्टेप है सेल्स, ड्राइव सेल्स ऑनलाइन इन ऐप, बाय फ़ोन और इन स्टोर। इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसमें आकर हम देखते हैं कि क्या-क्या हमारे पास चीज़ें हैं। इसके अंदर वो कुछ स्टेप्स हैं, कन्वर्जन गोल्स हैं कि आपको अगर सेल्स करवानी है तो क्या चाहिए? ऐड टू कार्ट चाहिए। ऐड टू कार्ट का मतलब ये है कि अगर शॉपिंग वाली वेबसाइट है, ई-कॉमर्स तो कस्टमर डायरेक्ट ऐड को क्लिक करे और डायरेक्ट मेरी प्रोडक्ट पे चला जाए और वो जो भी प्रोडक्ट को क्लिक करे वो ऐड टू कार्ट हो और आगे शॉपिंग कंप्लीट हो। क्या मुझे अपनी उस ऐड को दिखाकर अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए मुझे जस्ट फ़ोन नंबर चाहिए लोगों के? कॉल फ्रॉम एड्स मुझे कॉल्स आएँ और मेरे पास क्लाइंट्स के नंबर वगैरह आएँ।
ठीक है। अब ये हमारे पास आ रहा है पेज व्यू। क्या जस्ट मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफ़िक लाना चाह रहा हूँ, अपनी सेल को एनहांस करने के लिए मैं लोगों को अपना ऑनलाइन स्टोर दिखाना चाह रहा हूँ। फ़ोन कॉल बाय लीड, फ़ोन कॉल लीड, अकाउंट डिटेल, कॉल फ्रॉम एड्स, ये भी इसी की टाइप है, लेकिन हम इसके अंदर एक फ़ॉर्म टाइप फ़िल करवा लेते हैं कि आप अपना नाम बता दें, एड्रेस बता दें, अपना ईमेल बता दें और आप फिर हमें कॉल कर सकते हैं। इसमें ये 4 चीज़ें आती हैं, 4 टाइप ऑफ ऐड आप लगा सकते हैं। जैसे ये ऐड टू कार्ट है, इस पे आप क्लिक करेंगे। अभी तो ये वन बाय वन हम देखते हैं ना इसको, फिर लगाता हूँ एक-एक ऑप्शन के साथ और आपको समझ आ जाएगी। अभी आज का जो सेशन है जी जस्ट गूगल ऐड के ऊपर रिव्यू क्या एक ओवरव्यू बर्ड आई व्यू मैं दे रहा हूँ आपको। लीड, लीड के अंदर भी हमारे पास ये ऑप्शंस आ रही हैं, ठीक है? वेबसाइट ट्रैफ़िक को आप देखें। अब ये लगेगा कैसे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास आगे जो मेरी कैम्पेन है उसकी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। सर्चेज़ हैं, परफॉर्मेंस मैक्सिमम है, डिस्प्ले है, शॉपिंग है, वीडियो है, डिस्कवरी है। जैसे अब अगर मैंने सेल्स को बढ़ाने के लिए ऐड चलाई, ठीक है? और उस ऐड के साथ जो कैम्पेन टाइप है वो क्या है? क्या मुझे जस्ट सर्चेज़ के अंदर टॉप पे रहना है? क्या मुझे अपनी परफ़ॉर्मेंस को मैक्सिमाइज़ करना है ऑनलाइन? या मुझे ये कह रहा है कि मेरा डिस्प्ले ऐड लगे, जैसे रीच कस्टमर अक्रॉस द 3 मिलियन साइट्स और ऐप बाय एंगेजिंग क्रिएटिव्स। अगर मुझे कोई ऐसी ऐड लगानी जैसे आपने अक्सर बैनर ऐड देखी होगी, कोई वेबसाइट खोली है साथ एक कंपनी का बैनर लगा हुआ है, ठीक है? ये वो वाला डिस्प्ले है। फिर शॉपिंग है, शॉपिंग से रिलेटेड आप डायरेक्ट ई-कॉमर्स स्टोर पे चले जाते हैं, ठीक है? अब ये देखें, ये 2 आ गए आपके यूट्यूब से रिलेटेड। रीच व्यू रीच व्यूअर्स ऑन यूट्यूब एंड गेट कन्वर्जन्स। डिस्कवर रन एड्स ऑन यूट्यूब, जीमेल डिस्कवर मोर। मैं वीडियो पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर वो कह रहा है जी ड्राइव कन्वर्जन, गेट मोर कन्वर्जन विद द वीडियो एड्स डिज़ाइन्ड टू एनकरेज वैल्यूएबल इंटरैक्शन विद आवर बिज़नेस। मैं वीडियो पे क्लिक करके ओके करता हूँ। अब आगे चेक करते हैं जी, क्या हमारे पास ऑप्शंस आती हैं। अब ये सारा कुछ हमारे पास आ रहा है जी। कैंपेन का नेम हमने रखना है, हमें ये ऐड कहाँ पे दिखानी है, तमाम कंट्रीज़ में दिखाना है कि पाकिस्तान में दिखाना है या मुझे अपने एक स्पेसिफ़िक एरिया में ऐड दिखाना है। एंटर अ लोकेशन, एडवांस सर्च पे मैं क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास ये मैप आ जाएगा, ठीक है? मैप कैसे आएगा अगर मैं एंटर अ लोकेशन पे जाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी डीएचए लाहौर, तो मेरे पास कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा, ठीक है? लाहौर की स्पेलिंग ही गलत लिखी है तो रिज़ल्ट क्या आना है? लाहौर। अच्छा, अब डीएचए लाहौर ये आ गया। अब ये मुझे कुछ यहाँ पे स्पेसिफ़िक ऑप्शन दे रहा है, मुझे यहाँ से कुछ चूज़ नहीं करना। तो ये मैं सारा रिमूव कर देता हूँ, रिमूव करने के बाद एडवांस सर्च का बटन है। इधर जाकर मैं लोकेशन वाइज़ और रेडियस वाइज़ दोनों सर्चेज़ कर लेता हूँ। या प्लेस का नेम मैं लिखता हूँ जैसे डीएचए फेज़ योर बिज़नेस लोकेशन दैट मैच विद डीएचए फेज़। इधर मैं बिज़नेस प्रोफ़ाइल पे क्लिक करता हूँ। तो मेरा जो बिज़नेस प्रोफ़ाइल जिस भी लोकेशन के ऊपर है, उससे इर्द-गिर्द जाकर 20 किलोमीटर का या 20 मिनट का 20 मिनट ड्राइव का रेडियस वो पूरा कर ले। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। या फिर इधर मैप के थ्रू इसको मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ कि कहाँ पे करके मुझे इसको सेट करना है। ठीक है? लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है ये दिस वन इज़ बेस्ट, ठीक है? और ये 20 माइल मिनट करना है या किलोमीटर करना है, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये मैंने इधर लिख दिया कि मेरा जो बिज़नेस मैप है, यानी जो गूगल मैप की जो लोकेशन ये वाली आ रही है मैप के ऊपर, दिस पिन, इस पिन के अराउंड 20 मिनट की ड्राइव तक का ऐड लगा दो। ये हो गया। उसके बाद आ जाते हैं लैंग्वेजेज़ के ऊपर। लैंग्वेजेज़ में सेलेक्ट द लैंग्वेजेज़ योर कस्टमर स्पीक्स। तो इधर मैं लिखता हूँ जी अंग्रेज़ी बोलने वाला बंदा, ठीक है। इधर मैं लिखता हूँ पंजाबी लैंग्वेज वाला बंदा, इधर मैं लिखता हूँ उर्दू लैंग्वेज वाला बंदा, ठीक है। ये लोग यहाँ पे मेरा ऐड देखें। हो गया जी। उसके बाद बिड की मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है।
बिड स्ट्रेटेजी मुझे क्या करनी है यहाँ पे, ये सीपीए क्या होता है, टारगेट सीपीए मेरा, यानी कितनी अमाउंट मैं इस पे लगाना चाह रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इस ऐड की मैंने रखना है लाइक 20,000 का मैंने ये ऐड लगाना है, ठीक है। इसी तरह से डेली कितना बजट मेरा निकले, या टोटल कंपेन मुझे टोटल कितने की करनी है, 20,000 की करनी है। ये मैं ऐड आपके सामने लगा नहीं रहा, ये सारी ऑप्शंस हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपके सामने आप देख रहे हैं, ये छोटी चीज़ नहीं है, ठीक है। इसी तरह से वीडियो भी यहाँ पे डालनी है, क्योंकि मैंने वीडियो ऐड चूज़ किया है। वीडियो कौन सी लगानी है, नेटवर्क मेरे के कौन कौन से होने चाहिए, ठीक है। और ये देखेंगे आ रहा है जी, यूट्यूब। Ads can appear on YouTube videos and channels, YouTube homes and YouTube search result। आगे जी, YouTube partners on Google Display Network। Ad can appear on the collection of sites app outside of the YouTube and the Google, ठीक है। साइट लिंक मैंने यहाँ पे डालना है। ये सारा आपको मैं इची बिचीज़ की एक-एक ऑप्शन करवाऊँगा। इसके ऊपर मेरे अगर 3-4 मज़ीद सेशन हुए, तो होने देंगे, ये बहुत काम की चीज़ है। साइट लिंक क्या होता है, फिर ऐड ग्रुप हैं। ऐड ग्रुप क्या होते हैं, लोगों की कैसे सिलेक्शन करनी है, किस टाइप के लोग देखें, ऑडियंस को ऑप्टिमाइज़ करना, ठीक है, ये सारा कुछ। ठीक है, फिर इसी तरह से एड्स पे क्लिक करेंगे, योर यूट्यूब वीडियो वो इधर आ जाएगी, और नेक्स्ट ये आप कर देंगे ओके क्रिएट कैंपेन। तो ये जी अभी हम वीडियो के अंदर सिर्फ़ आए थे, तो ये हम सारा कुछ देख रहे थे। फिर ये बजटिंग कैसे ऐड करनी है, सेटिंग में जाकर ये बिलिंग एंड पेमेंट में जाते हैं। तो इधर ऑलरेडी का मेरा पड़ा होगा बैलेंस 30,000 रुपया, जिसमें से अभी तक ये स्पेंडिंग हो चुकी है, ये मुझे बताएगा। यहाँ से सारा बिलिंग पेमेंट को समझेंगे, ठीक है? तो ये हो गया जी। ओवरव्यू देने का मकसद सिर्फ़ ये है कि आपका इस गूगल ऐड के अंदर इंटरेस्ट बने, और नेक्स्ट सेशन में ज़रा कॉपी पेंसिल पकड़ के बैठें आप, कि आज गूगल ऐड को सीखना है, ठीक है? कुछ टाइप इस तरह से आ रही होती है, ठीक है? अब जैसे मैं अपनी ये वाली ईमेल खोलता हूँ, और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं जब एडवर्टाइज़र पे जाता हूँ तो मुझे इस तरह का मिलता है। तो वो क्यों मिलता है, उसकी क्या पीछे लॉजिक है, वो सारा मैं बताऊँगा। जैसे ये बिज़नेस अकाउंट मैंने खोला, ये मेरे बिज़नेस प्रोफ़ाइल आ रहे हैं सारे। जैसे ये स्किल्स अप अकेडमी पे मैं क्लिक करता हूँ। स्किल्स अप अकेडमी पे जैसे मैंने क्लिक किया, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया एडवर्टाइज़र का बटन। एडवर्टाइज़र पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, मेरे पास कुछ ऑप्शंस इस तरह से आएँगी, आपके सामने देखना अभी। ये देखें जी, ये ऑप्शन आ रहा है, बता रहा है सारा कुछ, न्यू कैंपेन। ये ऊपर आपको एक ऑप्शन यहाँ पे नज़र आया होगा, स्मार्ट कैंपेन। स्मार्ट कैंपेन का मतलब क्या होता है? वो आपको शॉर्ट स्टेप्स के अंदर आपकी कैंपेन रेडी करा देता है। जैसे योर बिज़नेस प्रोफाइल के ऊपर लगाना, अगर किसी की वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट है तो ठीक है, इस पे ओके करें, नेक्स्ट पे क्लिक करें। ये जैसे फेसबुक का एड बूस्ट करते हैं, ये वो वाला काम हो गया। लर्निंग अबाउट योर बिज़नेस, वो सारा बिज़नेस को देख रहा है, फिर आपको बताएगा कि इस तरह आपका ऐड नज़र आएगा। और ये देखें, ये वेबसाइट खुली, इस तरह नज़र आएगी, डेस्कटॉप पे इस तरह से नज़र आएगी। तो मैं कहता हूँ ठीक है, आने दो, नेक्स्ट। और ये आपसे चंद ऑप्शन सिर्फ पूछता है कि यूट्यूब ऐड के ऊपर आपको काम करना है, फिजिकल लोकेशन चाहिए, वेबसाइट की सेल लीड चाहिए, क्या करना है। ठीक है, मैं कहता हूँ मुझे कॉल ज़्यादा आए, तो ओके।
पोल्स के ऊपर जाकर, तो यहाँ पर मैं इसकी ऐसी जो ऐड आ रहा है इसका हेडलाइन वगैरह, डिस्क्रिप्शन, ये चीज़ें सेट करूँगा, फ़ोन नंबर लगाऊँगा, लोकेशन लगाऊँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सब सेट करने के बाद मैं फिर कीवर्ड दूँगा, किन-किन नामों से लोग सर्च करें तो मेरा बिज़नेस टॉप पे आए। तो ख़ैर इसकी डिटेल्स के अंदर हम जाएँगे, पढ़ेंगे। आपका कोई कंसर्न, कोई क्वेश्चन होगा यूट्यूब ऐड के सॉरी गूगल या यूट्यूब ऐड के बारे में, वो मेरे से अभी करें। या कोई ख़ास चीज़ आप इसके बारे में समझना चाहते हो, वो मुझे बताएँ, ताकि कल से हम प्रॉपर इसको सीखना शुरू करें और ऐड कैम्पेन वगैरह लगाएँ। जी, तो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ आपको? जी सर। मुझे लगता है सो गए हैं सारे। अच्छा सर, मैंने एक चीज़ जो आप बता रहे थे कि